यह किसी कमरी महीने की रात का आखिरी पहर था। बाबुल के पहाड़ों के किसी गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद था, लेकिन अचानक पत्थर खिसकने लगा और गार का मुंह खुल गया। गार के अंदर से एक मासूम और नूरानी चेहरे वाला बच्चा बाहर निकला। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा कि क्या यह चांद सितारा ही मेरा खुदा है। फिर कुछ देर बाद बच्चा मायूस हुआ और गार के अंदर चला गया। बच्चा कौन था? वह इस गार में क्या कर रहा था? और उस बच्चे ने बड़े होकर किस ताकतवर बादशाह की सल्तनत को तबाह कर डाला? अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत और खुदाई दावेदार के जुल्म से इंसानियत को निजात दिलाने के लिए हर दौर में पैगंबरों को माबूस किया था। यह अंबिया कराम न सिर्फ अल्लाह के पैगाम को बंदे तक पहुंचाने वाले थे, बल्कि जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मजलूम के लिए मसीहा भी थे, जिन्होंने तागूत के खिलाफ बगावत की और लोगों को बंदों की गुलामी से निजात दिलाकर अल्लाह की गुलामी में लाया। उन्हीं नबियों में एक बरगुजार नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें एक जालिम और खुदाई का दावा करने वाला बादशाह की सल्तनत को निस्तनाबूद करने के लिए भेजा गया था। दरअसल नमरूद की कादिम बाबिल का एक ताकतवर बादशाह था, जो नूह अलैहिस्सलाम का पोता कोस बिन साम की औलाद में से था। नमरूद ने तूफान नूह के बाद इस जमीन पर पहली बार बाकायदा तौर पर एक हुकूमत कायम की थी। नमरूद की सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली एक वसी सल्तनत थी और उसने 400 सालों के एक लंबे वक्त तक हुकूमत की। नमरूद की हुकूमत में बहुत बुत परस्ती आम थी। वह खुद मुशरिक था। की तरफ देखा तो दूसरों ने भी इस नजूमी की बात को सही कहा। पहले तो नमरूद के दिल में खौफ पैदा हुआ और वह घबरा गया, लेकिन फिर उसकी अना और तकब्बुर ने उसे और मगरूर बना दिया और उसने गुस्से से कहा कि मेरी इस अजीम सल्तनत को कौन बर्बाद कर सकता है, जिसकी परस्तिश लाखों बाबली और मशरिक मगरिब के लोग करते हैं। फिर नमरूद ने अपने दरबार में खड़े सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि बाबुल के तमाम मर्दों को शहर से निकाल दिया जाए और उन पर सख्त पहरा खड़ा कर दो, ताकि कोई मर्द अपनी बीवी के पास ना जा सके। और उसने यह भी फरमाया कि जिस औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ हो, उस बच्चे को फौरन कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे बाबुल में सख्त पहरा लग गया। हर छोटे बड़े को कत्ल कर दिया गया और पूरा शहर मासूम बच्चों के खून से सिरक हो गया। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म से उसकी सल्तनत में 1 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। नमरूद के ख्याल से वह ऐसा करके अल्लाह की मखलूक को पैदा होने से रोक सकता था, लेकिन दरअसल उसकी यह नाअक्ली थी, क्योंकि उसकी तबाही तकदीर में लिखी जा चुकी थी। उन दिनों कलदियानी के शहर उर में एक शख्स रहा करता था, जिसका नाम अजीर था। अजीर की बीवी भी उस वक्त हमल से थी, जिनका नाम नूना था। जब नूना को नमरूद के इस फरमान के मुतालिक खबर हुई तो वह बहुत घबरा गई और परेशान हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से नूना के साथ यह मौजज़ा हुआ कि जब उन्हें हमल ठहरा तो हमल की कोई निशानी जाहिर ना हुई, यानी उन्हें देखकर जाहिरी तौर पर पता ना चलता था कि वह हमल से हैं। लिहाजा वह सिपाहियों की गिरफ्तारी से महफूज रही। अजीर और नूना ने इस बात को खुफिया रखा और इस तरह वक्त गुजरता रहा। अजीर ने शहर बाबुल की वादियों में एक पहाड़ के दरमियान एक गार की तलाश की और अपनी बीवी नूना को खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में उस गार में पहुंचा दिया। अजीर छुप छुपाकर रोज उस गार में नूना के लिए खाना लेकर आता और इस तरह हमल का वक्त करीब आ गया। नूना ने इसी गार में
एक रात इस बच्चे को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने इब्राहिम रखा। नूना ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गार के अंदर लिटा दिया और हाथ बुलंद करके अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपने इस जिगर के टुकड़े को इस गार में छोड़कर जा रही हूँ, तू ही इसकी हिफाजत करना, अब यह बच्चा तेरे अमान में है। फिर उन्होंने अपने बच्चे का बोसा लिया और गार के मुंह को पत्थर से बंद करके शहर के जानिब चल पड़ी। यहूदियों की किताब तलमूद में यह किस्सा भी मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के रोज नमरूद के उन नजूमियों ने आसमान पर एक अलामत देखी थी, यानी चमकदार सितारा और चांद का मांद पड़ जाना। बहरहाल जब दूसरे दिन नूना अपने बच्चों को देखने उस गार में आई तो देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। यह अल्लाह की कुदरत थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गजा फरहीम हो। इस तरह फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुराक और गिजा का इंतजाम कर दिया करते, जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज इतना बढ़ते जितना एक आम बच्चा एक महीने में बढ़ता। आपकी वालिदा आपको देखने रोजगार में आया करती और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1.5 साल के हो गए। आप 1.5 साल की उम्र में ही बाकी बच्चों की निस्बत जिस्मानी तब से दुरुस्त और मजबूत हो चुके थे और बातें भी किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 साल इसी गार में रहे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा एक नेक सीरत खातून थी और वाहिद खुदा पर यकीन रखती थी, लिहाजा आपकी वालिदा आपको नेक आदाब और गुजरे हुए पैगंबरों के वाकयात बताती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन वाकयात को गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालिदा खुद नहीं जानती थी कि वह जिस बच्चे की तरबियत में लगी हुई हैं, वह खुद एक अजीम पैगंबर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा अपनी वालिदा से कहा करते कि ऐ अम्मी जान, मुझे अपने साथ शहर ले चलें, लेकिन आपकी वालिदा जवाब देती कि नहीं, शहर में आपकी जान को खतरा है। रिवायत में है कि एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकले। गार से निकलते ही आपकी नजर खुले आसमान पर पड़ी, जिसमें चांद सितारे जगमगा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इस हसीन दुनिया को देखा था। आपको यह जमीन और आसमान बहुत ही अजीम और बेमिसाल लगी। आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर एक चमकदार सितारा नजर आया। यह मुश्तरी सितारा था। आपने फरमाया, क्या यह सितारा मेरा रब है? लेकिन थोड़ी देर बाद वह सितारा गायब हो गया। तो आपने फरमाया, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाता है। फिर कमरी महीने के आखिरी आयाम में आप अलैहिस्सलाम एक रात गार से बाहर निकले तो आसमान पर चांद को चमकते देखा। फरमाया, क्या यह मेरा रब है? लेकिन चांद भी कुछ देर बाद छुप गया। तो आपने फरमाया, यह मेरा रब नहीं हो सकता। फिर सुबह हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखकर फरमाया, तू मेरा रब है क्योंकि तू सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम हुई तो सूरज भी डूब गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इरशाद हुआ कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। लिहाजा अपने रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम किया। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी वालिदा के साथ बाबुल आ गए, जहां अपने तौहीद के पैगाम को लोगों में आम करना शुरू कर दिया। इसका यह नतीजा हुआ कि नमरूद आपके जान का दुश्मन बन बैठा। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की और कुछ ही अरसे बाद यह वाकया पेश आया जब मच्छरों की फौज ने नमरूद की जान ले ली और अहले बाबुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अस्सलामु अलैकुम।